पैक्रिनोसॉरस का एक झुंड बर्फ पर चल रहा था। अचानक उनके पैरों के नीचे की बर्फ छटकने लगी। पैकी ने तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि नेता ने भी सबको आगे बढ़ते रहने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी त्रासदी घट गई। टूटी हुई बर्फ ने एक श्रृंखलाबद्ध हादसे को जन्म दिया। बर्फ के बड़े बड़े हिस्से ढहने लगे। कई पैकी राइनोसॉरस सीधे बर्फ में समा गए, लेकिन घमंडी नेता ने फिर भी आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। इससे पीछे चल रहे सदस्य निराशा में डूब गए, जीवन और मृत्यु के इस पल में। लेकिन उन्होंने अपने आदेश को नजरअंदाज करने का फैसला किया और बचे हुए सदस्यों को पीछे हटने के लिए नेतृत्व दिया। उसे पता था कि उनके पीछे की बर्फ ज्यादा मजबूत है, लेकिन किनारा बहुत संकरा था। जल्द ही वहाँ भीड़ हो गई, जिससे बर्फ पर खड़े कई सदस्यों के पास हिलने डुलने की कोई जगह नहीं बची। अफरा तफरी के बीच पैकी ने शांति से हालात का निरीक्षण किया और एक सही रास्ता ढूंढ निकाला। उसने रास्ता रोक रहे एक पेड़ को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूसरों की मदद से उन्होंने जल्दी ही पहाड़ की ओर जाने वाला एक रास्ता बना लिया। आखिरकार पूरा झुंड खतरे से बाहर निकल आया। लेकिन पैकी की इस हरकत ने दूसरी तरफ मौजूद नेता को भड़का दिया। उसे लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। पैकी ने नेता के गुस्से भरी दहाड़ को नजरअंदाज किया और समूह को पहाड़ की चोटी की ओर ले जाता रहा। इससे नेता के मन में बदले की आग पूरी तरह भड़क उठी। जब पैकी और बाकी सदस्य जंगल में दाखिल हुए तो नेता ने उनका रास्ता रोक लिया। जो कभी उसका सबसे अच्छा भाई था, वही अब पैकी के प्रति दुश्मनी से भर गया और सीधे उसे चुनौती दे दी, ये घोषणा करते हुए कि जो हारेगा उसे झुंड से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आकार और ताकत में पैकी कमजोर था, लेकिन इस नाइंसाफी से वह बुरी तरह गुस्से में आ गया और उसने लड़ने का फैसला किया। मगर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसका भाई उसे बार बार पीछे धकेलता रहा। टक्कर की ताकत से आसपास के पेड़ तक टूटने लगे। इसके बावजूद पैकी ने पलटकर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से कुचल दिया गया। पीछे हटते हटते उसके भाई ने उसे सीधे एक गड्ढे में धकेल दिया। पास ही पड़ा एक टूटा हुआ पेड़ भी उसके ऊपर आ गिरा। यहीं पैकी बेहोश हो गया। जुनिपर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन नेता ने उसे रोक दिया और भगा दिया। रात होते ही जंगल शिकारी जीवों से भर गया। उसी समय पैकी को ड्रोमियोसॉरस के एक झुंड ने घेर लिया। सौभाग्य से ड्रोमियोसॉरस आकार में छोटे थे और फिलहाल पैकी की खाल को भेद नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ की हलचल ने आसमान से कुछ टेरानोडॉन को भी आकर्षित कर लिया। आसमान के शीर्ष शिकारी होने के नाते टेरानोडॉन आसानी से पैकी की खाल को भेद सकते थे। जब वे उसे बार बार चोंच मारने लगे तो दर्द से पैकी की नींद टूट गई। सामने का भयानक दृश्य देखते ही उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और अपने ऊपर गिरे पेड़ को हटा दिया। पैकी ने गुस्से से जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे टेरानोडॉन घबराकर उड़ गए। बचे हुए ड्रोमियोसॉरस अब कोई खतरा नहीं थे और वे तुरंत जंगल की ओर भाग गए। होश में आने के बाद पैकी ने आराम करना नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने झुंड को ढूंढने और अपने भाई से बदला लेने का फैसला किया।